बात करेंगे एक अद्भुत राग के बारे में, वो है राग कमोद। ये राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अनमोल रत्न है और आज हम इसके विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती और इस संगीत में सफर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राग कमोद ये एक बेहद सुरीला और मधुर राग है। ये राग खास तौर से रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इसे सुनने से मन को शांति और सुकून का अनुभव होता है। ये राग अपनी मधुरता और सरलता के लिए प्रसिद्ध है और इसे विभिन्न प्रकार के गीतों और बंदिशों में प्रस्तुत किया जाता है। राग कमोद का नाम कमल शब्द से लिया गया है। कमोद का शाब्दिक अर्थ है कमल की सुगंध। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे ही राग कमोद अपने स्वरूप में एक दिव्यता और शांति लाता है। कल्याण थाट और कल्याण अंग से संचालित होने वाले इस राग को कुछ गायक प्राचीन ग्रंथकारों के आधार पर बिलावल थाट के अंतर्गत भी मानते हैं। औरव संपूर्ण जाति के इस राग में आरोह में गांधार और निषाद स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तीव्र मध्यम का जो है अल्प प्रयोग केवल आरोह में पंचम के साथ और शुद्ध मध्यम का प्रयोग आरोह और अवरोह दोनों में किया जाता है। इस राग का वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ होता है। राग कमोद के आरोह के जो स्वर हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि सा रे पा मा पा धा पा नी धा सा। और अवरोह की बात करें तो अवरोह जो है वो इस प्रकार से होता है सा नी धा पा मा पा धा पा घा मा रे सा। राग वर्गीकरण के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार राग कमोद को राग दीपक की पत्नी माना जाता है। राग हमीर के समान कमोद राग के वादी और संवादी स्वर रागों के समय सिद्धांत की दृष्टि से खरा नहीं उतरता। रागों के समय सिद्धांत के अनुसार जो राग दिन के पूर्व अंग में उपयोग किए जाते हैं, उनका वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग में होना चाहिए। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के लिए कमोद राग जो है एक आदर्श राग माना जाता है। इस राग में ऋषभ पंचम स्वरों की संगति अधिक होती है। ऋषभ से पंचम को जाते जाते स्वर प्रथम मध्यम से मींड युक्त झटके के साथ ऋषभ स्वर पर आते हैं और फिर पंचम को जाते हैं। इस राग में ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में पंचम के साथ ऋषभ की संगति कभी ना हो। राग हमीर और केदार के समान राग कमोद में भी कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिल्म जगत की बात करें तो इस राग का प्रचलन जो है फिल्म संगीत में ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके कुछ गाने हैं जो इसके राग के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। तो 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत था एरी जाने न दूंगी, जो कि राग कमोद पर आधारित था, जिसका कि अभी हमने जिक्र भी किया। ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। सच पूछिए तो ये गीत दरअसल राग कमोद के 3 ताल में निबद्ध बंदिश ही है, जो तकरीबन इसी रूप में शास्त्रीय मंचों पर भी गाई जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे राग भैरव की बंदिश जागो मोहन प्यारे के मॉडिफाई करके फिल्म जागते रहो में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 1958 में आई फिल्म रागनी का छेड़ दिए मेरे दिल के तार को और 1966 में आई फिल्म आम्रपाली का जाओ रे जोगी तुम जाओ रे प्रमुख है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां पर्दे पर बनी जिन्हें दर्शकों ने दिल खोल कर सराहा, जैसे कि नरगिस और राज कपूर की जोड़ी। इसके अलावा दिलीप कुमार वैजयंती माला, गुरुदत्त वाहिदा रहमान, अमिताभ बच्चन रेखा, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, देवानंद मधुबाला, राजकुमार मीना कुमारी, शमी कपूर शर्मिला टैगोर, अनिल कपूर श्रीदेवी से लेकर शाहरुख खान काजोल, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी तक की जोड़ियां फिल्मी पर्दे पर छाई रही। इसी कड़ी में एक और जोड़ी थी फारूक शेख और दीप्ति नवल की। इन दोनों कलाकारों की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बहुत ही स्वाभाविक लगती थी। तो दरअसल असल जिंदगी में भी इन दोनों कलाकारों में गजब की दोस्ती थी। दीप्ति नवल खुद कहती है कि आज के दौर में फारूक जैसा को स्टार मिलना बहुत ही मुश्किल है। फारूक शेख दीप्ति नवल के साथ खूब मजाक करते थे। ऐसा लगता था कि फारूक ने कभी भी दीप्ति को सीरियसली नहीं लिया था। हर वक्त मजाक करते रहना उनकी आदत थी। वो और ऋषिदा जब एक साथ मिल जाते थे तो दीप्ति नवल की खूब खिंचाई होती थी। दीप्ति जैसे ही सेट पर पहुंचती थी, इन लोगों के वन लाइनर शुरू हो जाते थे। दीप्ति कई बार नाराज भी हो जाती थी,
लेकिन फारूक फिर भी नहीं मानते थे। इन सारी नोकझोंक के बाद भी दोनों कलाकारों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान था। यहाँ तक कि दीप्ति नवल जब अपनी किताब लिख रही थी तो किताब में शामिल कहानियों को एडिटर को देने से पहले वो पढ़ाती थी। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन जोड़ियों की चर्चा क्यों कर रही हूँ और खास करके दीप्ति और नवल की जोड़ी की चर्चा क्यों कर रही हूँ। तो आपको बता दूं कि इस जोड़ी पर फिल्माया एक गीत था जो आज भी अद्भुत सुकून देता है, जिसके बोल हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। 1982 में आई फिल्म के साथ ये गाना आज भी लोगों को बेहद पसंद है। रमन कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत कुलदीप सिंह ने दिया था। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। इस गाने को कुलदीप सिंह ने शास्त्रीय राग कमोद को आधार बनाकर कंपोज किया था। तो सच्चाई यही है कि फिल्म संगीत में राग कमोद ज्यादा प्रचलित रागों में ना तो था और ना ही अब है, लेकिन कुलदीप सिंह की इस कॉम्पोजिशन ने कमाल कर दिया। इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। आज भी इन गानों में एक किस्म का खिंचाव है। यूं ही जिंदगी की राह में, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये बता दे मुझे जिंदगी जैसी गजनुमा गाने श्रोताओं ने खूब पसंद किए थे। गजल गायकी की मशहूर जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की लोकप्रियता भी इस फिल्म के गानों का जबरदस्त रोल है। कुलदीप सिंह ने इस फिल्म के अलावा फिल्म आक्रोश में भी संगीत दिया था, जिसका गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अमर गानों में से एक कहा जाता है। कुलदीप सिंह के बेटे जसविंदर सिंह भी जाने माने गजल गायक हैं। कुलदीप सिंह उन चुनिंदा संगीतकारों में से है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम फिल्मों का संगीत देने के बाद भी जबरदस्त कामयाबी और प्यार और लोकप्रियता हासिल की है। तो चलिए अब आपको राग कमोद के शास्त्रीय पक्ष के बारे में बताते हैं। राग कमोद की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी जाती है। इस राग में बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस राग की जाति वक्र संपूर्ण है। इस राग में वादी स्वर पा होता है और जबकि संवादी स्वर रे होता है। इस राग को गाने बजाने का समय जो है रात्रि का पहला प्रहर माना जाता है। इस राग में रे और पा की संगति बार बारी दिखाई जाती है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और आज हमने जाना इस संगीत में सफर में राग कमोद के बारे में, इसके स्वरूप, इसकी खासियत और इसकी सुरीली स्वरों की मिठास के बारे में।